दोस्तों मैथ बहुत ही खूबसूरत विषय है और इसको समझ के पढ़ा जाए ना तो इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि शायद ही किसी विषय में आता है और आपको अगर मैथ नहीं समझ में आती तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक टिक के देख लीजिएगा, गारंटी हमारी है कि मैथ आपकी जीरो लेवल पे है ना, फिर भी आप इसको बहुत आराम से कर लोगे। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, घनाभ के बारे में। जो आकृति आप देख रहे हो ये घनाभ की आकृति है और एक 3D आकृति होती है। तो ये 2D 3D क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा हम समझ लेंगे और घनाभ के बारे में अच्छे से समझेंगे और घनाभ पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही बेसिक तरीके से करना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये घनाभ आखिर होता क्या है? किस चीज़ को बोलते हैं घनाभ? तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ कि आप कहीं ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और वो ज़मीन आपकी इस तरह से है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, पूरी बात समझ में आएगी, गारंटी हमारी है। वो ज़मीन ऐसे है, मतलब थोड़ा लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ा कम है। देखो ये बड़ी वाली भुजा को आप कह सकते हो कि हाँ, ये लंबाई है और इसको कह सकते हो आप कि ये चौड़ाई है, ध्यान देना। तो भैया ज़मीन जब खरीदोगे, तो वो कैसे खरीदोगे? उसकी कोई ना कोई नाप की यूनिट तो होगी ना, कितना फीट है, कितना मीटर है, ये सारी चीज़ें आपको तो निकालना पड़ेगा ना। हम ऐसे मानते हैं कि ये है 10 फीट की 10 मीटर की और ये 8 मीटर की, ऐसे समझते हैं, सही है? तो हम इसको क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान से समझना। क्षेत्रफल निकालते हैं कि कितनी ज़मीन है ये। तो ज़मीन है तो ये क्या करते हैं, हम लंबाई और गुणा चौड़ाई आपस में कर देते हैं, ध्यान देना। मतलब 10 गुणे 8 हमने कर दिया, तो ये हमारा क्या आया 80 मीटर स्क्वायर। ये अगर मीटर में है, सेंटीमीटर में, कुछ भी है, तो ये 80 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे मान लो आपने ज़मीन खरीद लिया इस तरीके से और ज़मीन खरीदने के बाद ये भाई लंबी ज़मीन थी, लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई कम थी। इसके बाद इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर आपने मकान बना दिया, कमरा बना दिया, ध्यान देना। कमरा बना दिया ऐसे, सही है? तो ये वर्गाकार ज़मीन थी, उसी के ऊपर चारों दीवारें आपने खड़ी की, ऊपर से छत डाल दिया, ये कमरा बन गया। तो ये पहले तो आप इसको क्या बोलते? पहले इसको आप आयत बोलते जब सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मीन थी। लेकिन जब कमरा बना दिया तो अब ये कैसा हो गया? ये घनाभ के आकार का हो गया। इसको आप क्या बोलोगे? घनाभ बोलोगे, सही है? भाई इसके अंदर अब क्या निकालोगे? क्षेत्रफल की जगह आप आयतन निकालोगे। ध्यान देना, क्षेत्रफल में क्या करते थे? सिर्फ़ लंबाई और चौड़ाई आपस में गुणा करते थे, तो इसके अंदर एक लंबाई और एक चौड़ाई, 2 भुजाएँ थी, तो इसलिए आप इसको 2D बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? देखो, अब आयतन निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊँचाई, तीनों चीज़ें निकालोगे तो यहाँ पे इसका क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा, सही है? अब यहाँ पे ऐसे मैंने कहा कि यही चीज़ है, भई 10 मीटर लंबाई थी, 8 मीटर चौड़ाई थी, सही है? अब यहाँ पे कुछ भी रख लो, 5 मीटर रख लो, सही है? तो लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊँचाई 5, तो 10 अट्ठे 80, 8 पंजे 40, ये टोटल 400, ध्यान देना, 400 मीटर का क्यूब यहाँ लिखोगे। देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा क्योंकि ये 2D थी, इसमें सिर्फ 2 भुजाएँ थी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्यूब लिखोगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये घनाभ है। घनाभ किस पे बेस्ड होता है? आयत पे बेस्ड होता है, ध्यान से समझना। भाई यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करते थे, उसमें सिर्फ ऊँचाई और ऐड हो जाएगी। ये क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल और आयतन भी आप समझ चुके होंगे और इसमें 3 भुजाएँ हैं, तो ये क्या हो जाती है? ये 3D आकृति हो जाती है। तो हम आज घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ का क्या-क्या चीज़ याद रखना पड़ता है? जैसे मैंने आयत पढ़ाया था तो आपको बताया था कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, इन 3 चीज़ों पे सवाल बनेंगे। घनाभ में किन-किन चीज़ों पे सवाल बनेगा आप ऐसे समझ लेना। भाई घनाभ के अंदर देखो, अभी तो एक चीज़ तो मैंने खुद ही बताया कि घनाभ का सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा क्या? आयतन। ये आपको याद रखना है, घनाभ का आयतन याद रखना है, सही है? और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, देखो पिछली वीडियो आपने देखी तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये चीज़ आपको मैंने बताया था। और अगली चीज़ क्या याद रखना है आपको? विकर्ण याद रखना है, विकर्ण। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपको इसकी याद रखनी है, एक-एक चीज़ पे चर्चा करूँगा। अभी आयतन के बारे में तो मैंने बता ही दिया, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊँचाई, ये तीनों चीज़ें कर लेंगे, आपको आयतन निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई, 3 चीज़ आपस में गुणा कर लोगे, आराम से आयतन आप निकाल दोगे। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ आपको इसका निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि 6 की 6 फलकें। मान लो अगर मैं कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ, जैसे कोई किताब है, किताब मैं उठाता हूँ एक, यहाँ से ये मैंने उठा लिया। जैसे ये किताब है, ये घनाभ के आकार की है। इसके अंदर मोटाई भी है, ध्यान देना, सही है? तो देखो, अब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि सारे तरफ कितनी जगह है, इधर कितनी जगह है, तो आप इधर लंबाई और गुणा चौड़ाई करोगे, सही है? तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों क्या है? सेम है।
और ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों सेम है, सही है? और ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ दोनों सेम है। ये बात आपको समझना है, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई सारी की सारी करनी है यहाँ पे, ऐसे समझना। हम कहें कि 2 से गुणा करना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे लिख देते हैं नहीं तो लंबा जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊँचाई और प्लस फिर ऊँचाई, यहाँ पे आप लंबाई और गुणा ऊँचाई कर लो, इतना, सही है? तो ये चीज़ अभी मैं सवाल में इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाऊँगा, तो आप बेफ़िक्र रहिएगा। विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण का मतलब यही होता है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगी। अभी सवालों के माध्यम से पूरी बात समझ में आएगी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी कमरे में सबसे लंबी छड़ कौन-सी रख सकते हो? तो उस कंडीशन पे आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा और यहाँ पे विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या करोगे? लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊँचाई का स्क्वायर। अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी सवाल मैंने आगे लिए हैं। खामख़ा वीडियो को हम बड़ी नहीं बनाते, अभी सवालों के माध्यम से पूरी बात आपके दिमाग में डाल देंगे। तो ये चीज़ 3 चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए फटाफट से हम पहला सवाल लेते हैं। इस पहले सवाल को बड़े ध्यान से समझना और जो चीज़ें समझाई है ना, वो मेरे पहले-पहले आपको समझ में आनी चाहिए। सवाल कर रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। भाई ये कमरा है, मान लो ये कमरा है और इस कमरे की कह रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई। इस तरीके से आपको बता रहा है 10 मीटर, 12 मीटर और 8 मीटर है। 12 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, ऊँचाई 8 मीटर है, तीनों। तो मैंने कहा इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आयतन आप जानते हो क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। बहुत आराम से तीनों भुजा को आपस में गुणा कर दो, अर्थात यहाँ पे 12 गुणा, देखो 10 और गुणा 8, ये तीनों कर दिया तो कितना हो गया भाई? 12 का देखो 12 अट्ठे 96 और 96 का 10 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 960। अब देखो आयतन निकाल रहे हो, किसमें पूछ रहा है? लंबाई चौड़ाई मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। बोलो, तो घनाभ का आयतन निकालने में आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, सही है? अब इसका बहुत आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, आयतन पूछे, कोई भी पूछे, तो तीनों को गुणा करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सही है? तीनों को आपस में गुणा कर दोगे, घन का आयतन बड़े प्यार से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत आराम से निकाल लोगे। और भुजाएँ दी गई है ना, तो आयतन क्या आप इसका जो है विकर्ण भी निकाल लोगे, सही है? सारी की सारी चीज़ें निकाल लोगे। अभी मैं एक-एक करके समझाता हूँ, लेकिन एक आयतन और निकाल लो आप कि आपके मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, तेज़ी से बढ़ते चले जाओ। और मुझे नहीं लगता कि इस वाले का आयतन मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप 15 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। भाई आयतन के लिए आपको क्या करना है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। लंबाई कितना है? आप कहोगे सर 15 मीटर की। चौड़ाई कितना है? आप कहोगे 20 मीटर की। और ऊँचाई कितना है? आप कहोगे सर 10 मीटर की। तीनों को आपस में गुणा ही तो करना है यार। तो 15 का देखो 15 दूना 30 और 30 का 1 में गुणा करो तो यहाँ पे 30 आपने लिखा, 1010 ये लगा दिया 3000 और डाटा सारा मीटर में है तो मीटर का आपको क्यूब आंसर देना है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आयतन निकालने के लिए आपसे कहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा और कोई फार्मूला-वार्मूला भी इसका याद करने की ज़रूरत नहीं, तीनों भुजा को आपस में गुणा कर देना। सही है? चलो सर, अब समझ में आ गया। मुझे आयतन निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे याद भी रहेगा। चलो याद रहेगा तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से पढ़ना, इसमें पूछ क्या रहा है? विकर्ण पूछ रहा है। ध्यान देना, कह रहा है कि 15 मीटर और 12 मीटर, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ बताओ कि कितनी लंबी रखी जा सकती है? मैंने कहा यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये कोई कमरा है ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। बाकी क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं कि क्या कह रहा है वो और क्या चाहता है। ऐसे ये मान लो कोई कमरा है, तो सवाल इसमें कह रहा है कि इसमें कितनी सबसे लंबी छड़ रख सकते हो? तो भाई कमरे में अगर सबसे लंबी छड़ रखना है, तो आप यहाँ से और यहाँ, इस कोने से और इस कोने के बीच में रखोगे ना, और इसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर ये तो विकर्ण है, अगर मैं विकर्ण निकाल लूँ, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि सबसे लंबी छड़ क्या होती है। और अभी हमने बताया कि विकर्ण क्या है? भाई तीनों भुजाएँ देखो, ये क्या है जी? एक 15 मीटर की है और एक 12 मीटर की है और एक 9 मीटर की है। तो कुछ नहीं करना भाई, विकर्ण निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या करना है? आपको तीनों चीज़ रख देना है। यही तीनों भुजाओं को अंडर रूट के अंदर रख देना है, सही है? मतलब कि लंबाई स्क्वायर, लंबाई का मतलब क्या? 15 का स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ऊँचाई स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। ये तीनों चीज़ों को मैंने अंदर में रख दिया। ध्यान देना, रूट के अंदर। अब इसको क्या करोगे? आप जानते हो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। सारा जब आपस में जोड़ लोगे ना भाई, यहाँ पे ध्यान देना, तो ये क्या आएगा? 450 आ जाएगा। 5 4 9 और 1 10, 450 ही आएगा। सही है? तीनों का स्क्वायर आपस में जोड़ोगे तो।
अब ये जो 450 का स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि भाई 450 का स्क्वायर तो निकलेगा नहीं, इसका रूट आप निकाल नहीं पाओगे और रूट नहीं निकाल पाओगे तो इसमें कोई ऐसी संख्या करते हैं कि उसका जोड़ा बन जाए, सही है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 15 गुणा 15 ये 225 हो जाएगा और 225 का 2 में गुणा करो, तो ये 450 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में नहीं आएगा तो ये 450 का आप गुणनखंड कर लेना, सही है? ऐसे कर लेना जैसे ऐसे करो, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जैसे ये 450 है, आप इसका गुणनखंड करते हो ना, तो आप ऐसे काटो देखो कोई बड़ी संख्या काट दी मैंने 15 दिया 45 फिर से इसको काट दिया 15 से, तो ये 15 दूना 30 अब यहाँ पे 2 ही बचा, अब 2 से काटोगे तो 1 बचेगा, 15 गुणे 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे ये संख्या मिल गई जोड़े में, सही है? और जोड़े में मिलेगी तो ये संख्या बाहर आ जाएगी 15√2 यहाँ पे। अब देखो ये क्या है कि विकर्ण किस में आएगा? मीटर में आएगा। क्षेत्रफल होता तो मीटर के क्यूब में जाता। तो यहाँ पे अगर अगर मैं इसका क्यूब रूट निकाल रहा होता तो मुझे 3 15 की जरूरत होती तब एक 15 बाहर आता, सही है? तो यहाँ पे 15√2 और क्या आएगा? मीटर आएगा। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सही है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कमरे में सबसे लंबी छड़, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो आपको फिर क्या निकालना है? विकर्ण निकाल देना बड़े आराम से, बहुत सही है। अब ये तो मैं एक-एक चीज़ लिख रहा हूँ यार, इसको लिखा नहीं जाता। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो स्पीड आप अपनी मेंटेन करो। चलो, चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। सेम उसी क वही कन क्वेश्चन है कि विकर्ण निकालने में आपको कभी दिक्कत ना आए। इसको देखना, कह रहा 12 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊँचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। भाई बड़े आराम से फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इसका विकर्ण निकालना है और विकर्ण हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट के अंदर सभी भुजाओं का क्या करोगे? स्क्वायर रख दोगे। देखो पहली भुजा कितना है जी? 12 मीटर, देखो 12 का स्क्वायर प्लस 9 मीटर, 9 का स्क्वायर कितना? अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक बार आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ वरना तो मैं डायरेक्ट ही लिखता। 9 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 का स्क्वायर, ये करा। तो इसको आपने क्या करा? रूट के अंदर ही 12 का स्क्वायर कितना? 144, 9 का स्क्वायर कितना? 81 और 8 का स्क्वायर कितना? 64। सारा आप जोड़ लोगे, सही है? तो यहाँ पे देखो 4 4 1 5 4 9 9 आना है, सही है? और ये 289 ही आएगा, आप जोड़ लेना एक बार। और 289 आपने जैसे देखा कॉमन रूप से हमें 20 तक स्क्वायर तो याद ही होता है, तो आप कहोगे सर ये 17 का है, तो बड़े आराम से आपने निकाल लिया। इतनी बड़ी ऑप्शन नंबर ए 17 मीटर लगा देंगे, कर देंगे। बोलो। तो मुझे लगता है कि घनाभ का अगर आयतन पूछेगा तब भी बड़े प्यार से निकाल लोगे। घनाभ का अगर विकर्ण पूछेगा तब भी बहुत इत्मीनान से आप निकाल लोगे। अब एक चीज़ बचा, क्या? अब टोटल सरफेस एरिया बचेगी आपकी, मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठ। एक बार यहाँ पे ध्यान देना, जरा एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। मतलब हर तरफ की, सही है? हर तरफ कितनी जगह है, ये चीज आपको निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ आप कैसे निकालोगे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसको मैं हिंदी में अगर लिख दूं, यहाँ पे ध्यान देना, हिंदी में लिख दूं, देखो ये ब्रैकेट के बाहर 2 है। अब इसके अंदर एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे, ध्यान देना, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर जो कुछ भी आएगा प्लस करोगे, एक बार चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अभी मैं बताऊंगा आप कैसे करना, फिर प्लस, फिर एक बार यहाँ पे लंबाई और गुणा ऊंचाई कर देना, लंबाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से। मतलब सभी भुजाओं को, सारी भुजाएं 2-2 बार आएंगी, सही है? एक बार लंबाई चौड़ाई के साथ आएगी, चौड़ाई ऊंचाई के साथ आएगी, ऊंचाई लंबाई के साथ आएगी, ये कर लेना। अब यहाँ पे देखो, आप कैसे लगाओगे इसको लगाने के लिए? भाई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो आप, जैसे आपको आसान पड़े। देखो एक बार मैं कर दूंगा क्या? देखो एक बार कर दूंगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे समझना, सही है? तो लंबाई गुणा चौड़ाई हम जानते हैं कितना है, 12 और गुणा 9, 12 9 है 108 कर दोगे। एक बार हम कर देंगे क्या, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे समझना, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चौड़ाई कितना है जी? 9 मीटर और ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। तो 9 गुणा 8 करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। फिर एक बार हम करेंगे ऊंचाई और साथ में क्या करेंगे? लंबाई को कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊंचाई कितना है जी? ऊंचाई 8 है और ये 12 है, तो 8 गुणे 12 या 12 गुणे 8 ऐसे कर लेना, 12 8 कितना? 96। ये टोटल हमने जोड़ा, देखो 8 2 10 6 16 के 6 हासिल, 1 9 7 16 और 16 और 1 17, सही है? यहाँ पे 276 आएगा। अब आपको मालूम है कि ये तो ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा काम किया हमने। अब जो कुछ भी आया 2 से उठा के गुणा कर दो, सही है? और इसको जब 2 से उठा के गुणा कर दोगे तो 2 छक 12 के 6, सही है? ये आ गया 5 2 छक 12, यहाँ पे सॉरी हमने 6 लिख दिया। ये आएगा टोटल 2 से गुणा करोगे तो 2 छक 12, ये यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 सते 14, सही है? और 1 15 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5, मतलब 552 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही आएगा, बड़े आराम से कर लोगे यार।
बात समझ रहे हो? संपूर्ण पृष्ठ ही तो आपसे पूछ रहा है, सही है? चलो यहाँ पे एक सवाल और ले लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ निकालने में इस बार डायरेक्ट, ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, अभी डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। देखो एक बार क्या करना है कि एक कमरा 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, सही है? 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। और फिर कह रहा है, चलो कोई नहीं, वो तो आप निकाल लोगे, ये दूसरा है थोड़ा-सा अलग है, टाइप चेंज है। कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसको आप कैसे निकालोगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, सही है? मतलब लंबाई और चौड़ाई ऐसे लिखना है आपको, यहाँ पे क्या करना है 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई ऐसे करना है जी, लंबाई चौड़ाई और गुणा में क्या कर देना है जी, ऊंचाई कर देना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे लगाओगे, यहाँ पे ऐसे देखना 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई कितना है जी, 15 और प्लस 10, ओके, और गुणा में ऊंचाई कितना है, 8 है, सही है? 15 और 10 कितना, 25, ये 25 हो गया, तो 2 गुणा 25 और गुणा 8, ये पूरा गुणा कर दोगे तो 25 गुणा 50, 5 8 40, कितना, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल लोगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सही है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखो, चारों, तो अब संपूर्ण एरिया में और चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? देखो, चारों दीवारों के क्षेत्रफल में ऊपर वाला हट जाएगा और नीचे वाला हट जाएगा, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका 2 गुना, ऊंचाई सिर्फ एक बार ले लेनी। बात समझ रहे हो? और टोटल एरिया निकालते थे तो ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, सारी चीजें 2 बार लेते थे आप, सही है? यहाँ पे सिर्फ लंबाई चौड़ाई 2 बार ले लिया और ऊंचाई को 1 बार ले लिया, ऐसे समझना जी। एक क्वेश्चन ऐसे देखना, यहाँ भी देखो, आपको निकालना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बड़े ध्यान से पढ़ना सवाल को। कह रहा है एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, दिमाग में लेना भाई, और 7 मीटर ऊंचा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है भाई? लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में जोड़ देनी है भाई। लंबाई चौड़ाई यहाँ पे क्या है, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। लंबाई और चौड़ाई जोड़ दिया, और 12 मीटर लंबाई है और प्लस 8 मीटर क्या है, चौड़ाई है, और ऊंचाई कितना है जी, 7 मीटर, सही है? तो 12 और 8 कितना, 20, यहाँ पे 2 ये, और गुणा 7, गुणा कर दो, देखो 20 गुणा 40, सही है? और 40 का 7 में गुणा करो, 4 सते 28 और एक जीरो लगा दो, 280 मीटर का क्यूब आ जाएगा। बड़े आराम से आप निकाल, बोलो, सॉरी, 280 मीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो, सही है? तो बड़े आराम से क्षेत्रफल निकालोगे तो क्यूब ही आए, और यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा, सही है? तो मुझे लगता है कि आयतन निकालने के लिए आएगा, बड़े आराम से निकाल लोगे, सही है? और आपको अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, फिर भी निकाल लोगे। विकर्ण निकालने के लिए आएगा, फिर भी निकाल लोगे। संपूर्ण एरिया निकालने के लिए आएगा, बहुत आराम से निकाल लोगे, सही है? तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से सारी चीज़ समझ गए हो। अभी क्या है ना कि इसमें कई चीज़ें पूछता है, तो इसकी एक वीडियो और बनेगी जो घन और घनाभ दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो उस वीडियो में मैं पूरी की पूरी बात कवर कर दूंगा, जो कुछ भी यहाँ से बचा होगा तो आप बेफिक्र रहिएगा। अगली वीडियो में पूरा का पूरा घन और घनाभ, जैसे इसमें दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनता है ना, तो अगली वीडियो उसी पे बेस्ड होगी। मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि दूसरे वाले चैनल पे जो कुछ भी वीडियो डालते हैं, यहाँ भी डालते हैं, वो सारा का सारा वहाँ पे शेयर करते हैं, और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और आप समझना कि वही अभी एक नया-नया टेलीग्राम चैनल बना है ना, तो उसी पे सारी की सारी जो है जानकारी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि इसका जवाब मुझे देना है। मेरा एक कमरा 25 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर ऊंचा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपका जवाब सही आता है तो अगली वीडियो में आपका जवाब अपने नाम के साथ दीजिएगा, सही है? और कमेंट जरूर करिएगा यार, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा आत्मविश्वास मिलता है कि हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे और लंबी करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मुझे मिल जाती है। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।